दोस्तों, सीरियल बड़े घर की छोटी बहू की कहानी इस वक्त बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। जहां एक तरफ बड़ी बुआ और छोटी चाची ने अपने घटिया प्लान से पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाने की ठान रखी थी, वहीं दूसरी तरफ अहाना और बाकी बहुओं ने अपने हौसले और समझदारी से सब कुछ संभाल लिया। कहानी की शुरुआत होती है जन्माष्टमी के दिन। पूरे घर में रंग बिरंगी झालरें, फूलों की खुशबू, दियों की जगमगाहट और राधा कृष्ण की झांकियों की तैयारियों से वातावरण भक्ति में डूबा हुआ है। लेकिन इस माहौल के बीच छुपा हुआ है एक बड़ा संकट। दरअसल बड़ी बुआ और छोटी चाची ने चाल चली थी कि समय पर प्रसाद और भोजन का इंतजाम ही न हो पाए। उनका इरादा साफ था, दुर्गा देवी और अहाना को पूरे समाज के सामने अपमानित करना। जैसे जैसे मेहमान घर में कदम रखते गए, वैसे वैसे दुर्गा देवी की बेचैनी बढ़ती चली गई। उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी। उन्हें लग रहा था कि अगर प्रसाद का इंतजाम समय पर नहीं हुआ तो यह उनकी सालों की प्रतिष्ठा और परिवार की इज्जत पर गहरी चोट होगी। और सच भी था, क्योंकि रसोई में सिर्फ 40 से 50 लोगों के खाने का ही इंतजाम किया गया था, जबकि मेहमानों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। इसी बीच अहाना ने अपनी जेठानियों चारों, राधा और मीना के साथ मिलकर कमान संभाली। सबने एकजुट होकर रुकून को तुरंत हलवाई बुलाने के लिए भेजा। रुकून समय रहते हलवाई को लेकर आ भी गया और झटपट रसोई में तैयारी शुरू हो गई। बड़े बड़े भगोनों में खीर, पूरी और तरह तरह की मिठाइयाँ बनने लगी। मसालों और घी की खुशबू पूरे घर में फैल गई। अहाना और बाकी बहुओं ने खुद भी सजग रहकर हर काम को ध्यान से देखा और सुनिश्चित किया कि किसी भी मेहमान को कमी महसूस न हो। जब मेहमानों को गर्मागर्म प्रसादी मिलने लगी तो बड़ी बुआ और छोटी चाची के चेहरे के रंग उड़ गए। उनके पैर तले जैसे जमीन खिसक गई। उनका बनाया हुआ पूरा प्लान धूल में मिल चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो तब आता है जब पोल्टू दादा अपनी नई साजिश लेकर मैदान में उतरते हैं। उनका मकसद है पूरे परिवार के सामने अहाना को बेइज्जत करना। इसी प्लान के तहत उन्होंने गिरवी मौसी को भी बुला लिया। उन्हें लगा कि मौसी सबके सामने ये राज खोल देंगी कि अहाना ने परिवार के गहने गिरवी रख दिए थे। पोल्टू दादा गुस्से में गरजते हुए कहते हैं, देखा सबने, इस लड़की ने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई है। ऐसे लोग परिवार का हिस्सा बनने लायक नहीं होते। ये सुनकर सब लोग सकते में आ जाते हैं। दुर्गा देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उनकी आंखों में आक्रोश साफ झलकता है। वो सोच भी नहीं पा रही थी कि आखिर अहाना ने इतने कम पैसों में इतना बड़ा इंतजाम कैसे कर लिया। लेकिन जब गिरवी मौसी सामने आती है तो एक और चौंकाने वाला मोड़ सामने आता है। अहाना उन्हें पहचान ही नहीं पाती। इस वजह से पोल्टू दादा का पूरा प्लान फेल हो जाता है। अहाना के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है, जबकि पोल्टू दादा का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। इधर दुर्गा देवी अपने सवालों की बौछार कर देती हैं। अहाना, सच सच बताओ, इतने लोगों का इंतजाम आखिर हुआ कैसे? पैसे कहाँ से आए? अहाना कुछ पल के लिए चुप हो